हेलो बच्चों, हमारा आज का सवाल है एक वस्तु विरामावस्था से एक समान त्वरण से प्रारंभ होकर t समय में v वेग प्राप्त करती है। वस्तु की किसी समय t के पश्चात तत्क्षणित गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी। 4 ऑप्शन हमें दिए गए जिसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। देखिए हमें क्या बताया गया है। मान लीजिए वस्तु का त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है। हमने त्वरण को मान लिया a है, ठीक है। अब शुरुआत में वस्तु कहाँ थी, विराम अवस्था में, तो प्रारंभिक वेग बराबर 0 होगा और अंतिम वेग हमें दिया गया है v है। तो यहाँ से अगर हम गति का प्रथम समीकरण लगाएं तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस a t होता है। फाइनल वेग v दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना था 0 प्लस a, और समय कितना दिया है कैपिटल T। तो यहां से a का मान हो गया v बटा t। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की या किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में चेंज बराबर क्या होता है, उस वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। तो मान लिया वस्तु का t समय के बाद विस्थापन कितना है, x है, ठीक है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के, गति के द्वितीय नियम के अनुसार x बराबर s बराबर क्या होता है हमारा ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें पता है विस्थापन कितना है, x माना है, प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा x का मान, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। हमें पता है क्योंकि प्रारंभ में कण कहाँ था, विराम अवस्था में था, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी 0, और अंतिम गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो हमें पता है किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर। हाँ ठीक है। अब हमें पता है त्वरण, तो फोर्स बराबर किया गया कार्य कितना होगा, F गुणा x होगा, और ये किसके बराबर होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। वस्तु पे लगने वाला त्वरण हमें पता है, तो वस्तु पे लगने वाला बल कितना होगा, m गुणा a गुणा x का मान कितना है आपका 1/2 a t स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ से अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर कितनी हो गई, m/2, अलग लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणा t स्क्वायर, m/2, a का मान कितना निकाला हमने, b/t का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा, क्योंकि m स्थिरांक स्थिर होता है किसी भी वस्तु के लिए, और 2 हमारा क्या है, एक स्थिरांक है, तो हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी, v स्क्वायर t स्क्वायर बटा कैपिटल T स्क्वायर। यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।